नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मां क्षेमकरी और भगवान वराश्याम जी की नगरी भीनमाल की इस पुण्य धरा पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बोलो भारत माता की। लेकिन अफसोस है कि इसी दौरान राजस्थान में 5 साल तक जो कांग्रेस की सरकार थी उसने पानी की योजना में भी घोटाला किया, काम नहीं होने दिया। अब हमारे भजनलाल जी की सरकार आई है, वो घोटाले की जांच भी कर रही है। अगर यहां कांग्रेस सरकार न होती तो अब तक हम हर घर जल के लक्ष्य को बहुत निकट पहुंच जाते। आपने बड़ी उदारता पूर्वक भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सम्मान में उनको भी राजस्थान से राज्यसभा में भेजा। ये ठीक है, वो काफी समय बीमार रहे, लेकिन क्या कभी राजस्थान में उनको फिर से देखा आपने? देश में 18वीं लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में एनडीए को तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर से चुनावी रण में हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हर दिन देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। अपने स्पेशल बुलेटिन चुनावी रण में पीएम में हम आपको पीएम मोदी के बारे में दिन भर की अपडेट देंगे, साथ ही उनके बड़े बयानों के बारे में भी बताएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं। तो वहीं पीएम मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी आज राजस्थान के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। लेकिन इससे पहले आपको पीएम मोदी के कुछ ट्वीट दिखाते हैं। पीएम मोदी ने मुरादाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मुरादाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी के आकस्मिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे अपने आखिरी पल तक जनसेवा और समाज सेवा के प्रति समर्पित रहे। उनका जाना पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिजनों को इस गहरे शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। इसके बाद पीएम मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि महावीर जयंती के पावन अवसर पर देश के समस्त परिवारजनों को मेरी अनंत शुभकामनाएं। शांति, संयम और सद्भावना से जुड़े भगवान महावीर के संदेश विकसित भारत के निर्माण में देश के लिए प्रेरणापुंज है। महावीर जयंती की शुभकामनाएं देने के बाद पीएम ने सिविल सेवा दिवस पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सिविल सेवा दिवस पर सभी सिविल सेवकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे राष्ट्र की सेवा में उनकी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत की बहुत सराहना की जाती है। वे शासन और लोक कल्याण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नीतियों को लागू करने, चुनौतियों पर काबू पाने और सामाजिक परिवर्तन लाने में भी सबसे आगे है। सभी सिविल सेवकों को उनके आगामी प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो वही इन सब के बाद पीएम मोदी ने महावीर जयंती पर आज सुबह 10 बजे नई दिल्ली में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव में उद्घाटन किया और इसके साथ ही उन्होंने डाक टिकट और सिक्का जारी किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। मुकुर एव भावाश्चेदचेतः समं भान्ति ध्रुव्या व्ययजने लसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।
भगवान महावीर के उद्घाटन के बाद पीएम ने राजस्थान में 2 विजय शंखनाद सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान जालौर जिले के भीनमाल में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में लाखों लोगों की भीड़ उन्हें सुनने पहुंची। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। पहले चरण के चुनाव के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों को कवर करने के बाद अब दूसरे चरण के मतदान से पहले कई जनसभाएं प्रस्तावित है। रविवार को सुबह 11 बजे वह जालौर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में भीनमाल में आयोजित चुनाव सभा को संबोधित किया। जालौर से बीजेपी ने लुम्बाराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। पीएम राजस्थान के जालौर और बांसवाड़ा में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा, जालौर में उमड़ा ये जन सैलाब साफ संकेत है कि इंडिया अलायंस के झूठे वादे पर मोदी की गारंटी भारी है। इस बार भी पूरा राजस्थान कमल खिलाने को तैयार है। लेकिन अफसोस है कि इसी दौरान राजस्थान में 5 साल तक जो कांग्रेस की सरकार थी उसने पानी की योजना में भी घोटाला किया। जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव जीत नहीं सकते, मैदान भाग के इस बार राजस्थान से राज्यसभा में आए हैं। कांग्रेस की इतनी हाल खराब है भाइयों। अब देखिए, कांग्रेस ने देश पर 60 साल तक राज किया। इसी कांग्रेस ने हमारी माताओं बहनों को शौचालय, गैस, बिजली, पानी, बैंक के अकाउंट, ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दिमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया और उनके इन्हीं पापों की सजा आज देश कांग्रेस को दे रहा है। और खास करके देश का युवा इतना गुस्से में है, वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।